हेलो बच्चों, आज क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किया आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ पढ़ेंगे, दोनों माध्यम से पढ़ेंगे, सीबीएसई के भी और आईसीएसई के भी सिलेबस से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो हर बच्चा इसमें सीबीएसई के लिए भी है और आईसीएसई के लिए भी है इस चैप्टर्स का। तो चलिए बेटा बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाम से पता चल रहा है हम नोइंग आवर नंबर्स, हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? क्लास 6 तक का हमें 2 टाइप्स के नंबर्स के बारे में बताया गया है, पढ़ाया जा रहा है। एक तो है नेचुरल नंबर्स और एक होल नंबर्स है। नेचुरल नंबर में पता है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स और होल नंबर्स जो इनका ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। आप देखिए पहले एग्जांपल, इससे नेचुरल नंबर में आ गए 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश डैश। ये हमें पता है, ये हमारे सारे नंबर्स जो हैं काउंटिंग नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं जिनका ग्रुप जो है 0 से स्टार्ट होता है। और ये भी एक काउंटिंग नंबर्स का ग्रुप जो है बस वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होल नंबर्स है। चलिए दूसरी बात, हम दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आता है हमारे पास से नंबर के कितने सिस्टम हैं। हमारे नंबर्स के कितने सिस्टम हैं? अच्छा बच्चों, आप यूट्यूब तो ज़रूर देखते होंगे। तो अच्छा, हम लोग के कोर्स में हम लोग अभी नहीं पढ़ाया गया था, हम लोग मिलियंस नहीं बताया गया था। तो आप लोग बहुत लोगों के सब्सक्राइबर देखते होंगे मिलियंस में हैं, ठीक है ना। और अब तो अपडेट हो गया है, तो अब तो लाख में आते हैं, या किसी के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। तो बेटा वही चीज़ें हैं। तो पहले 2 टाइप के सिस्टम हैं, एक है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इन दोनों सिस्टम से पढ़ने से पहले हम कुछ जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तो वो हम जान लेते हैं। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन रिंग लाइट का, तो उससे परेशान मत होइए। मैं इस एरिया में नहीं लिखूँगा, बाकी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम कुछ चीज़ों मतलब जो हमें इन दोनों के लिए ज़रूरी है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम जानने के लिए, वो हमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे पॉइंट है, एक हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। चलिए, ये नाम आपने सुने होंगे, शायद आप जानते भी हैं इन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। 5, 9, इस एग्जांपल समझते हैं। हम लोग को प्रीवियस क्लास में ज़रूर पढ़ाया गया कि प्लेस किसका है। 2 किस प्लेस पे है? हमारी 1s के प्लेस पे। 4 किस पे है? 10s की प्लेस पे। 3 किस पे है? 100 की प्लेस पे। 4 किस पे है? 1000 की प्लेस पे। और 9 किस पे है? 10,000 की प्लेस पे। और 5 किस पे है? हमारी लाख की प्लेस पे। और भी नंबर अगर लिख लेते हैं इसके साथ आगे, जैसे लिख लें 8 लिख लें, और हाँ 10 भी लिख सकते हैं पूरा। तो हमारा 8 किस वैल्यू पे है? 10 लाख पे है, और 0 है करोड़ पे, और ये 1 जो है ये 10 करोड़। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो अच्छा, ये जितनी भी हमारी है 1s, 10s, 100, 1000, ये सारी प्लेसेस हैं। ये सारी क्या हैं? प्लेसेस हैं। और अब हम इन प्लेस वैल्यूज़ के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 किस प्लेस पे है, तो 2 हमारा 1s की प्लेस पे है। तो 2 की प्लेस वैल्यू जो है, यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू हेडिंग डाल दे रहे हैं। हाँ, तो 2 1s की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है ये है 2। 2 1 2। अब हम 4 की देख लेते हैं।
4 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 10, तो 4 इंटू 10 40, मतलब 4 की यहाँ जो प्लेस वैल्यू है 4 की वो 40 है बच्चों। अब हम 3 की देख लेते हैं इसी तरह, 3 की, 3 इंटू 100, 3 की है हमारी 300, ये भी हमारी 3 की 100 प्लेस पे हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, 300 है। चलिए कुछ समझ गए होंगे, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट देख ले रहे हैं 8 की, तो 8 हमारा किस प्लेस पे है, हमारा 8 है 10 लाख पे, कितने पे, 10 लाख, तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 6 ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80 लाख, क्या हो जाएगा, 80 लाख ये। तो आप, आई होप आप प्लेस वैल्यू समझ चुके होंगे। अब हम फेस वैल्यू के बारे में जानते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। अभी हम रफ कर देते हैं इसको। हाँ बच्चों, फेस वैल्यू, चलिए अगर हमें इसी नंबर में से किसी भी हमें फेस वैल्यू के बारे में पता किया जाए, तो ऐसे लगा जाए, कहा जाए कि 2 की फेस वैल्यू क्या है। अच्छा बेटा, हमें फेस वैल्यू निकालने के लिए हमें कभी भी किसी जो नंबर का फेस वैल्यू निकालना है, तो हमें इसको ज़रूरी नहीं कि वो किस प्लेस पे है, उसका प्लेस चाहे जो भी है, उसकी एज इट इज़ फेस वैल्यू हो, वही नंबर आ जाएगा। जैसे 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू जो है वो 2 होगी। यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू क्या हो सकती है, 4 ही होगी। 9 की 9 ही होगी, और जैसे मान लेते हैं 1 की यहाँ पे जो है वो 1 की वो 1 ही होगी, और 0 की भी 0 ही होगी। तो फेस वैल्यू बस एज इट इज़ नंबर वही होगा, ठीक है ना, ये फेस वैल्यू होती है। आप लोगों को समझ में आ गया प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है बेटा, हम इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं कि इंडियन सिस्टम क्या है। हम एक टेबल के द्वारा चीज़ें समझते हैं। यहाँ से देखते हैं इंडियन और इंटरनेशनल। देखो बच्चों, अच्छा बेटा, इंडियन सिस्टम में हमारा वंश, हमारा इसमें भी एज इट इज़ वंश रहता है। वंश की प्लेस वैल्यू इसमें भी वंश ही रहती है। टेंस, इसमें भी टेंस ही रहता है बच्चों। 100, इसमें भी 100 ही रहेगा। 1000, इसमें भी 1000 ही प्लेस वैल्यू यहाँ तक का रहेगा प्लेस। फिर 10,000 भी रहेगा। बस उसके बाद इसमें हमारा 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में हमारा लाख आ जाता है। लेकिन बेटा बस यहीं तक 10,000 और 10,000 तक का दोनों में, इंटरनेशनल में और इंडियन सिस्टम में 10,000 तक का प्लेसेस सेम है बच्चों। उसके बाद लाख, उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, इंडियन सिस्टम में लाख आता है और इसके इक्वल क्या रहता है, 100,000 रहता है। क्या रहता है, 100,000 है, ठीक। फिर एक बात आता है 10 लाख बच्चों, 10 लाख को इसमें हम लिखते हैं 1 मिलियन। अब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, वो होता है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप किसी के भी अगर सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स किसी के मिलियंस में हैं तो 1 मिलियन का कितना होता है, वो 10 लाख के बराबर होता है। अच्छा ठीक है। दूसरा अगर हम कहें तो 10 लाख के बाद हमारा करोड़ आता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें करोड़ के मार्क 10 मिलियन होते हैं। बाकी बच्चों इधर अगर ले लें हम लोग, इधर समझिए बच्चों आप, तो करोड़ के बाद हमारा 10 करोड़ किसके बराबर हो जाएगा, 100 मिलियन बच्चों। किसके बराबर, 100 मिलियन के बराबर हो जाएगा।
100 मिलियन के बराबर, बस यहाँ तक का। और अगर 100 करोड़ कह दो तो 100 करोड़ किसके बराबर है? 1 बिलियन के। किसके? 1 बिलियन के। ये बेटा बहुत लोग की नेटवर्थ होती है बिलियन, इसीलिए मुकेश अंबानी और भी जैसे हैं इन सब की। तो आई होप इनमें समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में बस यहीं तक का है। सिमिलैरिटी 10,000 तक का है। उसके बाद लाख, उसके बाद सब चेंज हो जाता है। लाख इसके बराबर होता है 100,000 के बराबर, 10 लाख इसके बराबर होता है 1 मिलियन के बराबर, और करोड़ किसके बाद होता है 10 मिलियन के। 1 करोड़ किसके बराबर होता है 10 मिलियन के बराबर, और 10 करोड़ किसके बराबर होता है 100 मिलियन के बराबर, और 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर। आई होप आपको क्लियर होगा। आप नोट भी करते जाइए बच्चों साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लिया जाए। अगर मैं कहूँ बच्चों आपको कॉमर्स लगाने हैं इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप किस तरीके से इसमें कॉमर्स लगाएंगे? इधर हम इंडियन ले लेते हैं और हम इंटरनेशनल लेते हैं, यही वैल्यू लेते हैं। चलिए 4 5 6 9 3 4 चलिए ले लेते हैं। अच्छा हम कैसे कॉमर्स लगाएंगे? देखिए बच्चों, किस प्लेस वैल्यू के बाद हम किस प्लेस के बाद हम कॉमर्स लगाते रहते हैं। इंडियन सिस्टम में हमारा किस प्लेस की वैल्यू लगता है? पहले ये होती है हमारी 1s 10s और 100 के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं, फिर 10,000 के बाद फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर लाख, और फिर इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब इधर देखिए बच्चों, हम पहले 100 के बाद लगाते हैं। बेटा ये वाली प्लेस पूरी 1s की होती है यूनिट, इसमें आता है 1s 10s 100। ये दूसरी वाली होती है 1000 की। और अगर मैं इसके दे दूँ, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, ये वाली प्लेस कौन सी होती है? लाख की। इसी तरह के करोड़ और 10 करोड़ की होती है। बस अब इसमें देखिए बच्चों क्या रहता है, इसमें इस तरीके इसमें कैसा रहेगा? 1s 10s 100 कॉमा, उसके बाद 1000 10,000 फिर 100,000, उसके बाद अगर कोई नंबर होगा तो कॉमा होएगा। ठीक है ना? तो इनमें कितने डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है? 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। और इसमें क्या रहता है? इसमें पहला 3 डिजिट के बाद रहता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमास लगते रहते हैं बच्चों। ठीक है, शायद क्लियर हो गया पूरा हर चीज़ इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बच्चों। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो आईसीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में भी है। एस्टिमेटिंग या इसको राउंड ऑफ भी कहते हैं बच्चों, किसी नंबर्स का। ये कौन किसकी ज़्यादा करीब है, हम इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम 1s डिजिट का निकाल के देखेंगे, जिस पे इसे मान लीजिए पहले 1s डिजिट का जो यूनिट डिजिट होती है हमारे बच्चों, अगर मान लेते हैं कि 54 लिखा हो, और अच्छा मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, सबसे सिंपल रहता है बच्चों। अगर वैल्यू 0 1 2 3 4 है और 5 6 7 5 6 7 8 या 9 है। चलिए बच्चों इधर देखते हैं। अगर वैल्यू बच्चों 0 1 2 3 4 है तो ये किसके करीब होगा बच्चों? ये 0 के करीब होगा। और अगर जिस डिजिट का वैल्यू हो
5, 6, 7, 8 या 9, वो डिजिट क्या हो सकती है, वो डिजिट होगी बच्चों, वो होगी 10th डिजिट के करीब होगा। ये नियर होगा 0 के और ये होगा 10 के, ठीक है, ये 10 के करीब होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम इसे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं, जैसे हम वंस डिजिट का देखते हैं। चलो वंस डिजिट देखते हैं, जैसे लगते हैं हम 54 लिख दें, 67 लिख दें और 80 लिख दें। तो ये 54 किसके करीब है, अगर हम इसकी यूनिट वैल्यू देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे, तो किसके करीब है, ये 50 के करीब है। तो इसका एस्टिमेट या राउंड ऑफ जो है वो 50 है बच्चों। इसका किसके करीब है, हम ये यूनिट डिजिट देखते हैं बच्चों, इसकी 7 है यूनिट डिजिट, तो इससे किसके करीब है ये बच्चों, ये 70 के करीब है, ठीक। और इसकी 0 है, तो ये ऑब्वियस बात है, ये एज इट इज़ हम 80 ही लिखेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो ये वंस प्लेस के हैं, वंस डिजिट के। अब हम दूसरा देखते हैं जो हमारे हैं 10th डिजिट, क्या है 10th डिजिट देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये वंस डिजिट जो है, इसका अगर जो राउंड ऑफ होगा बच्चों, ये 10th डिजिट पे लगेगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का 50 है, और यहाँ पर जैसे लिखा है कि 7 का जो है, 7 का राउंड ऑफ हुआ है, उस पूरा 10 पे इफेक्ट किया है, तो मतलब उसकी सेकेंड 10th की जो प्लेस वैल्यू है वो उसमें +1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कह दें बच्चों ये देख लें बच्चों, तो हमारी कौन सी डिजिट हमें देखनी है, हमें 10th प्लेस देखनी है बच्चों। तो ट्राई करिए बच्चों आप, ये किसी के प्लेस के करीब होगा, ये होगा 200 के करीब बच्चों, और ये दूसरा किसके करीब होगा, बताओ जल्दी, ये 400 के करीब होगा। 7 है ना, 7 किस में आता है, जो हमारी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 तक हमारा 10th लग जाता है, 10 के करीब होता है। यहाँ 0 है तो ये 600 के ही करीब रहेगा बच्चों, बस देख लीजिए। फिर इसी तरीके से 100 आता है, 100 डिजिट का, जो और बड़ा होता रहता है। इसमें हमारे चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका राउंडिंग ऑफ का 100 डिजिट पे। तो हमारा कौन सा 100 डिजिट लेंगे, हम 100 की प्लेस वैल्यू लेंगे, सारी प्लेसेस लेंगे जो उसमें भी नंबर है उनको देखने से। यहाँ पे 4 नंबर है, तो बेटा ये किसके करीब है, 500 के करीब, 0 के करीब होगा। ये किसके करीब है, 5000 लिखा जाएगा यहाँ पे। और ये किसके करीब होगा, ये भी 4 है, तो यहाँ पे भी 6000 0 के करीब होगा। और यहाँ पे 9000, तो यहाँ पे मतलब 10000 यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी बच्चों। समझ में आ गया। अब राउंडिंग और एस्टिमेट में 2-3 चीज़ें और भी होती हैं, इसमें हमारे ऑपरेशंस भी होते रहते हैं, ठीक है ना। उनको भी राउंड ऑफ हम किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। दो एक एग्जांपल लेंगे और जल्दी से जल्दी ये वीडियो छोटी करेंगे बच्चों। चलिए पहले यूनिट डिजिट कर लेते हैं। मान लीजिए 15 ले लें और इसको प्लस करें। एक ही एग्जांपल में हम सारे ऑपरेशंस बता देंगे, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अगर हम प्लस करें, अगर हम यूनिट प्लेस में लें बच्चों, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। ये किसके करीब होगा, ये 20 के करीब होगा। और ये किसके करीब होगा, ये किसके करीब होगा बच्चों, 3 है, तो इसके करीब 10 मतलब 0 के करीब होगा। तो यहाँ पे 20 और 10 इनका ऑपरेशन अब कर देंगे। हमारा कितना आ जाएगा ऑपरेशन, प्लीज़ कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक। ये तो हो गया हमारा प्लस का। अब हम समझते हैं माइनस का बच्चों, साथ ही बच्चों नोट करते जाइए। माइनस का समझते हैं, देख लीजिए वही चीज़ होगी सिंपल। ये भी 20 के करीब होगा और ये 10 के करीब होगा। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ऑपरेशन जो है 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। आया समझ में बच्चों। अब एक और चीज़, हाँ माइनस हो गया। अब यहाँ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। चलिए एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं।
चलिए देखते हैं। ये जो है 8 और 3 किसके करीब होगा, 20 करीब, और ये हमारा किसके करीब होगा, 20 करीब, 0 के करीब होगा 3, है कि नहीं। तो 20 और 20, 20 to 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 400। इसी तरीके से हम पहले एस्टिमेट कर लेंगे वैल्यूज़ को, और तब जाके हम उसको मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो ये तो हो गया। अब हम लास्ट चीज़ देखते हैं, इसका डिवीज़न, कि डिवीज़न कैसे होती है। बच्चों डिवीज़न में आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोगों को क्वोशेंट निकालने के लिए दिया जाएगा, क्वोशेंट, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं एग्जांपल कैसे रहते हैं। 48 डिवाइड 12, चलिए देखते हैं। हाँ ऑब्वियस ही बात है, हो जाए, नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, नहीं ये नहीं हुआ, और ले लें, यही ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। चलो ये किससे करीब है बच्चों, यहाँ पे ये किसे 50 करीब है, और ये 13 हमारा 10 के करीब है। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं सिंपल से, तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 10 5 = 50, और हमारा क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों आ जाएगा 5। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस निकालना पड़ता है। एक और देख लेते हैं हम, मान लेते हैं 78 डिवाइडेड बाय 42, बहुत आसान है। चलिए 8 देखते हैं, किसके करीब होगा बच्चों, 80 के करीब होगा, और ये 2 हमारा 0 के मतलब 40 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का साइन। कितने टाइम चला जाएगा, बहुत आसान है, 2 टाइम्स जाएगा, 80। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, हमें क्वेश्चन ही निकालना रहता है जैसे क्वेश्चन पे, तो हमारा क्वेश्चन 2 आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आया आप लोग को। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट्स डाल के हमसे पूछ लीजिए, और कुछ भी अगर आपको इम्प्रूव करना हो कि हाँ क्लास और भी इम्प्रूव हो सकती है, तो सजेशन दीजिए बच्चों कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। हम अब लास्ट में जो है हमारा रोमन्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रोमन नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा होगा क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ें हम पढ़ लेते हैं आज। लास्ट टॉपिक है बच्चों रोमन नंबर्स। चलिए बच्चों रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, रोमन नंबर हमने बहुत पढ़े हैं, इस तरीके के लिखे रहते हैं। 1 इस तरीके से लिखा रहेगा, 2 3 4 कैसे लिखते हैं, 5 और -1, 4 इस तरीके से, 5 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, इस तरह तो हम देख लेते हैं पहले किस किस तरीके से लिखते हैं। 1 जो है बेटा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। 5 है जो यूनिक है, इसमें जो मेन होते हैं बच्चों, 5 इस तरीके से लिखते हैं। 6 नहीं सॉरी 10 हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। 50 हमारा एल लिखा जाता है। 100 हम सी से डिनोट करते हैं बच्चों। 500 हम डी से डिनोट करते हैं, और 1000 हम एम से डिनोट करते हैं। रोमन नंबर्स के बारे में यहीं तक रहा। तो आज बच्चों को यही कैसी क्लास लगी आपको, प्लीज़ बेटा कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि क्या क्या इम्प्रूव करना है क्लास में। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स यहाँ पे फुल जो है बेटा कंप्लीट हो गया इसका पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। हम एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, हम NCERT प्लस ICSE बोर्ड्स की बुक्स को सॉल्व करेंगे बच्चों, कि दोनों बोर्ड्स को कोई दिक्कत ना हो, दोनों बच्चों के बोर्ड्स को कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी।
टेक केयर, बाय बाय, सी यू।